Band A stretch. We have 3 stretches. This is A, which is next to Uniworld Garden 2. Then there is a B stretch, which is next to Malibu Town. And then there's a 3 stretch, which is next to the mall and the commercial complex. So we are, as Art of Living, taking care of all these 3 stretches, which are almost about 1.5 kilometers long. They are more beyond that and beyond this, which we have not yet taken up because they have been encroached. This whole area, as you see, used to be encroached also at one point of time. And there were tons and tons of bulba in all these stretches. It was a thoroughfare for all kinds of people, including vehicles. But all of that has now been removed. And what you see is this heaven with about 60 plus medicinal trees and fruit tree varieties. Of course, there are a few decorative trees also and shrubs, so that the beauty of the natural forest continues to really come forth. We have communities right across Gurgaon present here, and especially the communities which are supporting this drive who live across the Jharsa Band are Uniworld Garden 2, Joginder Singh and his team. यहाँ पर हैं वो हमारे साथ. Then we also have Malibu Town. So we have wonderful team leaders, eco warriors of Malibu Town out here who are giving immense support. These are the 2 which are going to be the real pillars of the Jharsa Band. We also have Uppal South End, because the Jharsa Band goes right up to Vatika city. So we have Uppal South End, we have teams of Uppal South End out here. We also have teams of Central Park too. We have teams of Greenville, Parsnath Greenville. We have teams of Whipple Greens. We have almost all the communities on Sona Road and beyond out here. So thank you all for coming. We really appreciate the fact that you truly connect with the idea of trees. वो गुड़गांव जिला जो हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान के मानचित्र में एक अलग स्थान रखता है। लेकिन ये भी सौभाग्य के साथ साथ हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम गुड़गांव में रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे पोल्यूटेड शहर आज गुड़गांव है। जब मैं छोटा था तो जब गुड़गांव हम फार्म पे मेरा अब तो सेक्टर बन गया 73 बहरामपुर में जन्म हुआ। हमारे पिताजी एमएलए मिनिस्टर होते थे यहाँ से, तो कभी कभी महीने 2 महीने में गुड़गांव आया करते, तो हम कह के आया करते फार्म पर घर पर कि हम छावनी में जा रहे हैं। ये गुड़गांव नहीं था, ये एक छोटा सा शहर था जिसकी आबादी मैक्सिमम 30,000 की थी और इसको हम छावनी कहा करते। आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोग आए, यहाँ मारुति कंपनी आई 76-77 में, रियल इस्टेट में एक डीएलएफ कंपनी आई। इन 2 कंपनियों की वजह से आज छावनी से गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी आहिस्ता आहिस्ता गुड़गांव एक महानगर बन गया। और कहने में संकोच नहीं, चाहे सेंसस के अनुसार कुछ भी आबादी हो, लेकिन आज गुड़गांव में 30,000 से ज्यादा की आबादी गुड़गांव में रहती है, 30 लाख से ज्यादा। और जब से मैं खास तौर से फॉरेस्ट मिनिस्टर बना हूं, ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं कि बहुत से एनजीओ आते हैं पेड़ लगाने के लिए, मेरे को ही मेरे मकान से बाहर निकाल के आते हैं, एक बैनर लेके आते हैं और मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के वो चले जाते हैं। वो पेड़ भी सूख जाता है यदि मेरे आदमी या मैं ध्यान ना दूं तो। इस प्रकार से इन पेड़ों का पालन पोषण जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा इलाका हरा भरा नहीं हो सकता। और मैं कहूं कि वन मंत्री के तौर पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने पेड़ लगाए उसके 50% भी पेड़ बचते तो आज हरियाणा में पेड़ लगाने की जगह नहीं होती। इसलिए डिपार्टमेंट के अलावा आप लोगों की जनभागिता मांगने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, हमारा गुड़गांव ग्रीन गुड़गांव नहीं हो सकता। अकेले पेड़ लगाने से भी ग्रीन नहीं होगा। अभी मेरे से पहले कहा कि साहब वो रोड मत बनाइए, मैं मानता हूँ कि रोड बनाने से पेड़ कटते, लेकिन दुनिया में जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं, जहाँ विकास होगा वहाँ पेड़ का विनाश होना अनिवार्य है। ये ना नरवीर सिंह रोक सकता, ना आप रोक सकते हैं। आप बताइए, जहाँ कारें 10 थी वहाँ 20 हो गई, मैं नहीं रोक सकता अभी उन कारों को। जो 12 फुट की सड़कें थी वो 18 फुट की होंगी, जो 6 फुट में जो पेड़ आए वो तो कटेंगे।
लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम वो 12 पेड़ यदि हम 15 पेड़ या 1000 पेड़ काटते हैं तो उसकी बनिस्बत हम 10,000 पेड़ लगाएं भी। जो पूरा बंद था एक कंक्रीट के मलबे से पूरा ढका हुआ था। जब हम ये प्रोजेक्ट लिए, फर्स्ट हमारा काम था कंक्रीट के मलबे का हम कैसे यूज करें। दिस इज हीलिंग वॉकवे फॉरेस्ट, दिस इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी वांटेड टू यूज इट सच वे सो दैट पब्लिक कैन रियली यूज दिस प्लेस फॉर देयर वॉकिंग एंड ऑल। ये जो वॉकवे आप देख रहे हैं, इस वॉकवे में इस सारे मलबे निकाल के हम लोग रखे हैं, फिर मिट्टी डाला के एक वॉकवे हमने बनाया है सो दैट पीपल कैन रियली do their morning or evening walk as such over there. Hey, I'm Gauri Sareen and I am walking through this healing forest walkway developed across here in Gurgaon by hundreds of volunteers and especially a volunteer team of the Art of Living. This healing forest walkway started being developed in 2019 and now you can see how green it has become. There were just a few trees here, there was lots and lots of malba, lots of plastic waste, and it was a situation where even we felt so overwhelmed. Today we are seeing this lots, the hard labor, the soil of hard labor, let me put it this way, which has been created here, has now started creating this beautiful food forest where when people walk, and the birds come here in large numbers, a variety of birds, a lot of insects. It's kind of thriving with life, vibrant with life. And that's what we want everywhere in a city, an urban forest to appear. So thank you everyone for joining us on the 25th of this month to actually be part of something so beautiful, so divine and so natural. जब 2016 या 2019 में हमने इसको धीरे धीरे स्ट्रेच बाय स्ट्रेच टेक ओवर करने की पहल करी तो हमने ये पाया कि उस समय स्ट्रेच ए और स्ट्रेच बी में ये हालात थे जहाँ पे ये देखिए कंक्रीट ही कंक्रीट निकल रही थी। बिल्डर्स ने जब घर बनाए तो उसका मलबा पूरा एक बांध में, जो कि एक नेचुरल बांध था जो गुड़गांव में बाढ़ को रोकता था, उसमें कंक्रीट भर के ये ऑलमोस्ट नष्ट होने की स्थिति में था जब हमने इसको टेक ओवर किया। अब आप देखिए पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में हमने प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है, क्योंकि हर मॉनसून पे हम प्लांटेशन करते हैं। आप देखिए कुछ प्लांटेशन अगले 2 हफ्तों के लिए हम लेके आए हैं एमसीजी से, बट एक प्लांट को लगाने के लिए, एक गड्ढा करने के लिए कितना कंक्रीट बाहर निकल रहा है, और जब ये प्लांट अंदर जाता है तो नीचे भी उसकी जड़ों को संभलने में बहुत समय लगता है। इसलिए अलग अलग तरह से हम लोग उस पेड़ को बचाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए किस तरह एक एक प्लांट के लिए गड्ढा करने में, इनफैक्ट 2022 में हम ड्रिलिंग मशीन एमसीजी से लाते थे कि एक गड्ढा तो हो जाए। तो ये स्थिति थी ए और बी स्ट्रेच की भी। अब ए और बी में हम 2 साल के अंदर काम कर पाए हैं, सी में अभी और काम करने की जरूरत है। In the last 4 years, from 2019 to 22, 23 probably, when I was reflecting as to what have we achieved, and what has happened in Gurgaon versus what has happened
in this 2-kilometer stretch, which has something like 5,000 trees, something like 50 species, 90% of success rate of survival of plants which were planted by close to 2,000 volunteers over a spread of 4 years, barring a lull in COVID years. If you see this stretch, parallel to this stretch is the biggest economic development happening called the Mumbai Expressway. So I was reflecting that day, and we, a group of friends were talking. You know, what a coincidence of two development. You know, just 60 meters away is the Bombay Express Highway, and parallel to it is this Healing Forest Walkway. So as the growth, economic development was happening by building the Mumbai Expressway, a parallel ecological development on a 2-kilometer stretch was happening in the Healing Forest Walkway. I think we have been talking about the ecological development and the economic development happening hand in hand and not one against the other. You know, this gives us tremendous hope that this journey will continue. In the last 4 years, the green cover has probably increased 4 times. You know, probably some of the Google Earth photographs which we saw have really proved that the green cover is increasing at a tremendous pace. Ghanshyama Krishna. बहुत काम चल रहा है अभी जोरों शोरों से, सब लोग लगे हुए हैं इन काम में और अलग अलग वैरायटीज, इसमें कोई 30-40 वैरायटी आई है ना, 30-40 वैरायटी ऑफ ट्रीज इसमें आए हैं। उसमें जैक फ्रूट है, लेमन है और फालसा, अनार, कड़ी पत्ता, अशोका, कपूर, रुद्राक्ष, नीम, शनि, बेड़ा, जंगल जलेबी, कल्प वृक्ष, हर सिंगार, सैंडल वाइट और आपका गुआवा, कदम, तकोमा। अमेजिंग ये सारी वैरायटीज हमने मंगवाई हैं बिकॉज हमें लगता है ये सारी वैरायटीज एक फूड फॉरेस्ट के अंदर होनी चाहिए। There's so much biodiversity which is required in our city, and everyone should have access to foods, everyone should have access to medicinal trees, everyone should have access to fruits next to their houses. Why do we always have to order from long away when we have green belts where forests can grow? And that is the whole idea of this urban food forest. लोग यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं ये किस चीज का पेड़ है, इसलिए हमने ये टैग बनाया। इस टैग पे हमने परमानेंट मार्कर का यूज किया है ताकि बारिश आए चाहे पानी किसी भी चीज से, ये तार है, इस तार को हम इस हॉल में लगाकर बांध देते हैं ताकि बरसात में अगर हवा भी चले तो ये गिरे ना। इससे बहुत फायदे भी हैं। लोग आते हैं पूछते हैं तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इसको पढ़कर जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसीलिए हम इस टैग को लगाते हैं पेड़ों। यहाँ जो हीलिंग फॉरेस्ट वॉकवे बनाया, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ मलबे में बहुत इशू रहा है बड़ा, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड जगह जगह मलबे के ढेर, क्योंकि ये सोसाइटीज़ डेवलप हुई तो इकट्ठा हो गए यहाँ। तो ड्यूरिंग प्लांटेशन हमें उसको इवन ड्रिल मशीन यूज़ करके निकाल के करना पड़ा। अब आप देखिए सब जगह मलबा भी आपको दिखेगा। इवन इसको मेंटेन करने के लिए फॉर ए वॉकवे वी हैव यूज्ड दिस मलबा टू क्रिएट ए स्पेस टू वॉक, और जहाँ कहीं डाउन एरिया है टू स्टॉप द वाटर गोइंग फ्रॉम दैट टू अदर एरिया, वहाँ हमने यूज़ किया इस कंक्रीट को। वी हैव यूज क्रीपर्स आल्सो दिस ईयर एड ऑन। अर्लियर वी हैव यूज्ड shrub also. Some are we able to save, some are lost. We faced many other problems in rainy season, depend upon different weather. Due to rains, heavy rains, mudslides, and our newly
यंग प्लांट्स गेट डिस्ट्रॉयड या बह जाते हैं उसके साथ में. तो ऐसी लॉट ऑफ वी आर फेसिंग, बट वी आर टेक इट एज ए चैलेंज एंड वी आर मेंटेनिंग इट, एंड थैंक्स टू our team and volunteers. Your mom has come from Orange Drive. अच्छा, वाह. हमारे नेचर लवर्स यहाँ पर हैं, दूर से आए हैं. That's fantastic. And what's your name? Avi Tuteja. Welcome and thank you for coming and giving your ahuti. घर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की. live in Universe Garden too, and I am a daily, morning walker over here. Okay. And despite having a green area in my society, I do come over here. I mean, it feels like a natural jungle, Okay. and it gives a very good feeling. That's what it meant to be. And the number of varieties, we have 60 plus varieties of medicinal and fruit trees here. Oh, great! Yes. I can see all the tags, Yeah. so I've seen that. लगता है ये यहाँ पर वॉक करना, क्या आप हर रोज करते हैं? यस वी डू एवरी डे ऑलमोस्ट. बट ये अच्छा है कि शेड में हो जाती है. अब सन होने लगा है, समर्स आ गया है, तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर अस. हाँ जी, हाँ जी. यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 प्लस वैरायटीज. आपने यहाँ प्लांटेशन की थी क्या पहले? यस यस वी हैव डन इट. When I came with my family and planted a guava tree,
I was just like another citizen of Gurgaon who was invited, by a non-governmental organization called the Art of Living Foundation on a Saturday morning in the monsoon of 2019. And today, when I came here today, I saw that that guava tree has actually given fruits. So I saw 2 guavas, on the field, and I'm going to tell the story to my children and my wife. That was my journey of a citizen of Gurgaon just coming for plantation. Something drew me into it, and I said that let me invest more time into it. And as I got into it, I started understanding the big vision which the then leaders who are still with us, were creating. They call it a healing forest walkway. For me, today, as I see what we are doing here, it is a part of a big picture, big future which we are creating. In these last 75 years of India's independence, the effort has been on growth, on economic growth, and more urban cities have come in the last 75 years. We are right now in the Amrit Kal. So we started wondering, is this the way urbanization should happen? Because in the last 75 years, the symbols of urbanization have been good schools, good hospitals, good roads, good facilities, electricity 24/7, lot of job opportunities, and connectivity with other parts of the world. This has been the symbols of urban India in the last 75 years. We said, is that the right picture of only talking about economic growth and just ignoring and not even talking about the ecological growth? Because economic growth has happened at the cost of ecological growth. So we said, can this healing forest walkway become a permanent symbol for each urban center? क्या हम अगले 10 साल 20 साल में हर सिटी के अंदर एक अर्बन फॉरेस्ट बनाएं जो कि कहे कि अर्बनाइजेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट एन अर्बन फॉरेस्ट? So that has been the reason why all of us are so driven, during our work days, during our weekends, to do this work. A lot of work is there. When we talk about the big vision, we said we have not even started yet. But I think this is the vision which is drawing all of us here, and this vision should go forward, and we should make urban forest in every city of this country and the new cities which are coming up. अपना पसीना सुखाया और मुझे काट कर चला गया। इंसान कहीं के, सोचो हम अगर वाईफाई सिग्नल देते तो पेड़ कटने के बजाय और पेड़ लगाए जाते। Too bad, we only produce the oxygen they breathe. Our gardener, our guards, and then all the morning walkers, not all, few of the morning walkers who come here. Welcome to all of you. Are you all enjoying this band? Yeah? 100%. क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? Greenery is amazing, isn't it? And the variety. The plant is growing every day, and the greenery and the birds and the whole environment, the thing. The whole, you can see the whole package. The walking, the natural, the things, the she said that aroma, the fragrance. fragrance जो ये realistic feel है पूरी की पूरी, जो असली जंगल की feel है वो वाली feel आती है बढ़िया। Amazing. Started with the 3 person, now more than 200 people are walking over. Oh, fantastic. Wonderful. And there should be more than 1,000 now. Yes.